अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है सुबह सुबह का टाइम है, मतलब सुबह क्या, मेरी तो 12 बजे सुबह होती है, सबको पता है। और ये जो है दोपहर का टाइम है। इस वक्त जो है दरख्त हुकूमत की तरफ से आ गए थे, कोई गवर्नमेंट की तरफ से दरख्त काटने के लिए, क्योंकि यहाँ बिजली की तारें जा रही हैं और हमारा जो पेड़ है वो बिजली की तारों पर ऊपर आ गया है। और यहाँ पर कुछ नई बिजली की तारें डल रही हैं, इस वजह से उन्होंने हमारा पूरा दरख्त काट दिया। और आए वो गवर्नमेंट की तरफ से थे, लेकिन फिर भी हम लोगों से पैसे लेके चले गए। उन्होंने कहा कि हमें खर्ची, पता नहीं खर्ची ली या क्या। ये मेरा एलोवेरा है, ये भी उन लोगों ने निकाल दिया था। हालांकि एलोवेरा उनके किसी काम का नहीं है, गमले में लगा हुआ था, फिर भी निकाल के चले गए। तो मैंने कहा इसे साइड पे रख दें प्लीज़, मैं मेरे मास्क वास्क बनाने के काम आ ही जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का हमारा लॉन का हाल हो गया है। और फिर उसके बाद में जो है ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और मैं यहाँ पे आ गई थी, किचन में प्याज रखी है, सालन चढ़ाना था मैंने। ये आज का मेरा व्लॉग है। और वो 3 दिन पहले का था। और वो क्लिप रखे हुए थे, मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे तो। और ये जो है मैं जो है ग्वार की फली बॉईल कर रही थी साथ साथ। और ये मैं यहाँ पर कीमा भी चढ़ा रही थी, क्योंकि ग्वार की फली सबको पता है कि बॉईल करके बनती है तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और साथ में मैंने जो है कीमा, जो है बीफ का कीमा, उसको उबाल के रख लिया था, क्योंकि हम लोग अब्बू को उबला हुआ पसंद है, वैसे नहीं खाते। तो मैं साथ साथ दिखा रही थी। ये बहुत अच्छे तरीके से उबल गई थी। और ये भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करके मैंने इसमें लहसुन और प्याज डाल के इसको बॉईल किया था। तो मैंने सोचा साथ साथ जब मैं बना रही हूँ तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे प्याज को मैंने पिंक करने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और फिर इसको मैं भुनाव कर रही थी। जब इसका रॉ स्मेल चली जाएगी तो फिर इसके बाद में मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। ये रहा कीमा। और ये इसको जाके मैं अभी ऐड कर दूँगी। मैं साथ साथ दिखा भी रही थी कि किस तरीके से मैंने इसको बॉईल किया, कि सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद मैश हो जाएंगी, क्योंकि ये सब कुछ बॉईल हो चुका है और गल चुका है। और इसको फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ होता है, उबल उबल के इतना गल चुका होता है कि इसमें अब जान नहीं बेचारा। और फिर उसके बाद में जो है मैं इसके अंदर सारे जो है स्पाइसेस डाल दूँगी, हल्दी और धनिए, और इसके अलावा लाल मिर्च, नमक। बस ये जो कॉमन से हैं बेसिक मसाले, ये जाएंगे इसमें। और फिर उसके बाद में जो है मैं इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के, और ये जो है लाल मिर्च जा रही है, मैं आगे निकल गई थी बोलते हुए और मैंने लाल मिर्च बाद में डाली। खैर, इसके बाद में मैं इसमें अंदर एक टोमेटो डाल के और इसको पानी में डाल के गलने छोड़ दूँगी। और ये हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि अब्बू को और अम्मी को ब्लड प्रेशर है, तो मैंने सुना है कि इससे ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा कंट्रोल में रहता है पिंक सॉल्ट से, क्योंकि ये तेज़ नहीं होता। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा होता है। वाइट सॉल्ट से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैं साथ साथ जो है टमाटर भी इसको दम पे रख दिए हैं मैंने। और जब ये टमाटर थोड़े से मेरे गल गए तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया था। और दही ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसको भुनाव करना शुरू कर दिया था। भुनाव करने के बाद इसके अंदर मैंने जो है फलियां ऐड कर दी थी। फलियां ऐड करने के बाद उसमें मैंने हरी मिर्चें, गरम मसाला डाल के उसको दम पे रख दिया था। और वो जो है फिर दम पे रखने के बाद फिर वो रेडी हो गई थी। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। अभी मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी, जब दही का पानी थोड़ा सा और निकल जाएगा और तो फिर मैं इसको इकट्ठे भुनाव कर लूँगी। और दरख्त का मैं ये बता रही थी कि जी दरख्त आके दरख्त काट के चले गए। और एक तरीके से अच्छा भी हुआ, क्योंकि दरख्त जो है तारों में आ रहा था और काफ़ी सारा वो धूप भी रोक के बैठा हुआ था। नीचे जो हमारे पौधे लगे हुए थे उसको भी नुकसान हो रहा था। लेकिन ये कि अब धूप प्रॉपर तरीके से आ रही है, लेकिन नुकसान ये हो गया कि जी गर्मियाँ हैं और अब पूरे घर में जो है धूप भी आएगी। वरना उस दरख्त की वजह से साया था तो इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होती थी, लेकिन अब जो है डायरेक्ट धूप पड़ेगी। और ये देखें मैंने फलियां डाल दी हैं और उसको मैं भून के और फिर अब दम पे रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं किचन से बाहर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पानी पी लूँ, बहुत गर्मी है। अभी किचन से निकल के आए हैं, खाना वाना हमारा रेडी हो गया है और आप अभी किचन समेट ही रही है। और अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, तकरीबन 3:45 हो रहे हैं। सुबह की मैंने कोई भी रूटीन शेयर नहीं की, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। और अभी भी मैं सूरज की रोशनी में बैठी हूँ, क्योंकि लाइट आ रही है लेकिन पावर का मसला हुआ है। तो
और आज का व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मेरी जैसे भी आज की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलें चलते हैं। और जी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कपड़े प्रेस, क्योंकि लाइट आ गई है खैर से, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ। पता चला कि जी कपड़े इस्त्री भी नहीं हुए और लाइट फिर से चली गई। अल्लाह ना करे अब जाए, क्योंकि कल रात को मैं कह रही थी और फिर लाइट चली गई थी कि वीडियो मैंने कंप्लीट किया और थोड़ी देर बाद ही फेस उड़ गया। चलो अब जल्दी जल्दी से मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर मिलते हैं। जी तो अभी हम लोग फारिग हुए और ये पीछे हसन पढ़ रहे हैं। हसन हाय। और उनके साथ मनाहिल भी बैठी हैं, लेकिन मनाहिल कैमरे पे नहीं आएंगी क्योंकि इनको मना है ना। हाँ तो खाली हसन आ रहे हैं। हसन अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी फारिग हुई हूँ और अब मैं खा रही हूँ खाना। दिखाती हूँ, ये रहा हमारा खाना और अब खाऊंगी मैं। ये मेरी फलियाँ रेडी हो चुकी हैं, ये मैंने थोड़ी सी सैलेड भी इसके साथ काट ली और दही। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अभी पीछे से देख रही हैं। नहीं देखो मैं नहीं, भले इनको हंसने दो, मेरा काम है। और क्यों ये लोग टिकटॉक बनाते हैं तो हम हंसते हैं, जब आप लोग तो डांस कर रहे होते हो हम हंसते हैं नहीं ना। तो ये तो मेरा काम है, तो मैं अपना वीडियोस बना रही हूँ। अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी कि थोड़ा ज़ोर से बोला करें, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ज़ोर से बोलूँ। अब ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि पीछे से कहीं मेरे अब्बू आके मुझे ना डांटे। चलें खाना खा के फिर मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? आई होप कि पसंद आया होगा। और गर्मी इतनी शदीद हो गई कि मैंने अम्मी के जहेज़ का पंखा निकाल के रख दिया यहाँ पर, कि थोड़ा, क्योंकि ऊपर वाले जो छत वाला पंखा है पावर की वजह से ना उसकी हवा थोड़ी कम आती है, और जो मेरा छोटा सा एसी है वो भी सही काम नहीं करता क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और इसके अलावा ये कि मैं सोच रही थी कहीं जाऊं, मतलब कहीं जाने का ही नहीं हो रहा, गर्मी इतनी है। और कोई बिलीव नहीं करेगा कि हमें घर से निकले हुए तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जब हम कराची से जो वापस आए ना, तो उसके बाद से घर से बाहर ही नहीं निकले, मतलब घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला। तो 15 दिन तो हो गए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक एक महीना हो जाता है कहीं जाते ही नहीं हैं। अपने काम में, रूटीन में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि कहीं नहीं जाते। तो क्योंकि और दूसरी बात, किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि कोई हमें लेके जाए, या तो खुद ड्राइव आती हो तो बंदा चलो चला जाए, लेकिन ड्राइव भी नहीं आती तो क्या कह सकते हैं। और अब्बू जो हैं वो थक जाते हैं रात को, सही से उनसे ड्राइव भी नहीं होता। थोड़ा सा उनकी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ हुआ है ना, तो रात में ड्राइव करते हुए थोड़ा सा कतराते हैं। एनीवेज़, तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत सारी बातें करनी है आज। मैंने अब घर से जब मेरा कहीं जाना नहीं होता ना, तो सोचती हूँ कि कुकिंग की वीडियोस अपलोड करती रहूँ। तो कुकिंग में भी आधे में याद आता है हाँ जी मैंने व्लॉग बनाना था, और थोड़ा सा रखने का भी इशू होता है। ट्राइपॉड एक हाथ से कुकिंग करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग बनाती रहूँ। अंधेरा हो जाता है, जब लाइट चली जाती है तो वो अलहदा प्रॉब्लम होती है, मतलब काफ़ी सारे मसले हो ही जाते हैं। एनीवेज़, कोई बात नहीं, फिर भी व्लॉग आएगा। जहाँ तक मेरी अपनी कोशिश है कि मैं व्लॉग बनाती रहूँ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं तेज़ बोलने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं स्लो बात करती हूँ। ज़्यादा ज़ोर से बोलूँ ना तो सब ये समझते पता नहीं क्या हो गया, पागल वागल हो गई है या ये क्यों लड़ रही है। मतलब मेरा ज़्यादा ज़ोर से बोलना ना, सबको ऐसा लगता है कि शायद मैं लड़ रही हूँ। वैसे भी मैं नॉर्मली स्लो आवाज़ में बात करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।